Hello everyone, I am Deepika from Nursing Department. Today topic is carcinoma prostate. It is the second most common malignant tumor in men. First आपकी कौन सी थी? हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट और सेकंड मैलिग्नेंट ट्यूमर है कार्सिनोमा प्रोस्टेट इन मैन। इसमें क्या होता है, इंक्रीज एज होती है उसी के अकॉर्डिंग इसमें मोस्टली क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देर आर वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर इम्प्लीकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट. They include increased level of androgen nodules, prostate hyperplasia of प्रोस्टेट एंड जेनेटिक फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेवल होता है एंड्रोजन्स का वो इंक्रीज हो जाता है और जो इसमें क्या हो जाता है, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो जाता है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर हो जाता है और जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है। पैथोलॉजिकली क्या हो सकता है इसमें? ग्रोसली द प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड एंड द ट्यूमर इज लोकेटेड इन द पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट. द कंसिस्टेंसी ऑफ द ट्यूमर इज फेम टू हार्ड. ग्रोसली तो जो प्रोस्टेट होता है वो क्या हो जाता है, अनलार्ज हो जाता है और जो ट्यूमर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? पेरिफेरल जोन ऑफ प्रोस्टेट। और जो ट्यूमर की कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है? हार्ड रहती है। एडिनोकार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑफ ट्यूमर. जो एडिनोकार्सिनोमा है वो क्या है? मोस्ट हिस्टोलॉजिकल पैटर्न है ट्यूमर का. द ट्यूमर इज composed of irregular glands lined by cubocluminal cells with hyperchromatic nuclei infiltration of the muscular stoma. जो ट्यूमर है वो क्या कंपोज करता है? इरेगुलर ग्लैंड्स कंपोज करता है, जो भी हमारी क्यूबोक्लोमिनल सेल्स होती है विद कहाँ पे? जो भी हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लाई इन्फिल्ट्रेटेड और फिब्रोलर स्टोमा होता है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपके, ये कैसे स्प्रेड होता है? जो ट्यूमर स्प्रेड डायरेक्टली इनटू द यूरिनरी ब्लड, सेमिनल वेसिकल्स एंड यूरेथ्रा. Spread through the lymphohematogenous route to the regional lymph node, pelvic and vertebral bone, producing osteoblastic metastasis and to lungs, kidney and brain. जो ट्यूमर है वो डायरेक्टली स्प्रेड होता है कहाँ कहाँ पे? लाइक जो भी यूरिनरी ब्लैडर होता है या कोई भी सेमिनल वेसिकल्स होता है, यूरेथ्रा होता है, वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है, जो भी आपका लिम्फेटिक रूट होता है उससे। और कहाँ पे हो सकता है ये? वर्टिब्रल जो बोन्स होती है, क्योंकि वहाँ पे ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस हो रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी हो सकता है। और वहाँ से कहाँ पे हो सकता है? लंग्स, किडनी और ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होएगा, डिसयूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ यूरिन, हेमेच्यूरिया और सीवियर बोन पेन ड्यू टू, जो भी मैंने अभी बताया था ऊपर कि वर्टिबुलर मेटास्टैटिक्स हो रहा है तो उसके कारण सीवियर बोन पेन होएगा। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो? रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया और एक आपका हो गया नीडल बायो।